हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने जा रहे हैं आप सबके लिए एक इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग। हाँ जी, क्योंकि आज हम वैसे ही गाइडेड हैं जो लोग ऑलरेडी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। उनको पता है ये चैनल, ये फैमिली बहुत बहुत इंटेंशनल, बहुत बहुत पर्पसफुल है। कुछ भी यहाँ पर विदाउट इंटेंशन, विदाउट पर्पस नहीं होता है। आज का टॉपिक क्या रहेगा, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हो, इसका डायरेक्ट मतलब ये है, डायरेक्ट साइन ये है कि माँ काली ने आपको आज यहाँ पर बुलाया है। वो खुद लाई हैं आपको इस रीडिंग तक, क्योंकि उनको आज एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज पहुंचाना है आप तक। बहुत ही अर्जेंट कुछ चीजों के बारे में उनको आज यहाँ पर बात करनी है आप सबसे। सो यस, ये रीडिंग इंटेंशनल है, अगेन ये रीडिंग पर्पसफुल है। सो ये रीडिंग आप देख रहे हो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ डायरेक्ट ब्यूटिफुल साइन। ओके, सो देखेंगे क्या वो अर्जेंट मैसेज है जो माँ काली आपको आज यहाँ पर देना चाहती हैं, जिसके ऊपर आज बहुत बातें शातें होने वाली हैं यहाँ पर। बट कैसे चूज करना है आज, कैसे देखना है इस रीडिंग को, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज कोई भी डेट ऑफ बर्थ, कोई भी इनिशियल, कोई भी डेस्टिनी नंबर नहीं एडेड है। ओके, आज आपको इंट्यूटिवली ही चूज करना पड़ेगा आपको। और इसका रीजन बस इतना ही है क्योंकि आज मैं वैसे ही गाइडेड हूं। मैं तो कोई हूं नहीं, मैं तो मीडियम हूं, है ना। अभी मैं जिस तरीके से मैं डाउनलोड करती हूँ, जिस तरीके से मैं एनर्जी फील करती हूँ, उसी तरीके से मैं फाइल सिलेक्शन भी रखती हूँ, टॉपिक भी उसी तरीके से सिलेक्टेड होता है। सो मैं आज यही ऐसे ही गाइडेड हूँ कि ये टॉपिक पर माँ काली आज रीडिंग करवाना चाहती हैं मुझसे, मैसेज चैनल करवाना चाहती हैं मुझसे। और वो भी फाइल सिलेक्शन रहेगा इंट्यूटिव। आपको इंट्यूजन से, आपके साइकिक एबिलिटीज से माँ के साथ कनेक्ट होना है आज, ठीक है। सो कहाँ से आपको, कैसे आपको चूज करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पर फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, टाइम स्टैम्प भी है वहां पर। टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है, एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक इमेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको आंखें बंद करके मेडिटेट करना है हर एक इमेज पे थोड़े थोड़े टाइम के लिए, और फिर आपको कोई एक इमेज चूज करना है, ठीक है, इंट्यूटिवली। अभी चूज करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जिसको क्लिक करते ही आपको आपका रीडिंग मिल जाएगा। फाइन। ऑफ कोर्स जो लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबको मेरी तरफ से अ वार्म वेलकम गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कोई भी डिवाइन कनेक्शन अगर मेरे साथ फील होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। आई एम श्योर हम सबको, और भी जो मेरे सोल फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड ऑफ कोर्स जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर इस रीडिंग तक आप आए हो, इसका यही मतलब है कि आज आपको यहाँ पर माँ काली ने बुलाया है, क्योंकि इस फैमिली में कुछ भी विदाउट इंटेंशन नहीं होता है। ये फैमिली बहुत इंटेंशनल है, स्टार सेट मैसेंजर फैमिली बहुत इंटेंशनल है, बहुत पर्पसफुल है ये फैमिली। यहाँ पर कुछ भी विदाउट पर्पस नहीं होता है, विदाउट इंटेंशन नहीं होता है। आपका ये रीडिंग आज देखना, ये क्लियर साइन है कि आपको ये मैसेज बहुत अर्जेंटली माँ काली पहुंचाना चाहती हैं आप तक, और इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। अभी हम यही देखेंगे कि कौन सा ये मैसेज है, क्या मैसेज है, क्या कुछ आज माँ काली आपको बताना चाहती हैं अर्जेंटली। With all the positive, beautiful, divine energies, let's shuffle up your cards. सबसे पहले यहाँ से हम एक ओपनिंग मैसेज लेंगे।
Thank you so much, viewers. पेशेंस बॉटम ऑफ द डेक आया है, स्वीट सक्सेस। अच्छी चीजों के लिए पेशेंस रखना अनिवार्य है। क्या ये आपको पता है? अच्छी चीजों के लिए पेशेंस रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना पेशेंस रखोगे उतना ही ज्यादा सक्सेस को आप ब्यूटीफुली एंजॉय कर पाओगे। सो अगर आपको अभी पेशेंस रखने की जरूरत पड़ रही है किसी चीज को पाने के लिए, कि कहीं तक पहुंचने के लिए, वो डेस्टिनेशन रीच करने के लिए अगर आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है, रिमेंबर जितना स्लो, जितना पेशेंस आपको अभी रखना पड़ रहा है, उतना ही ज्यादा सक्सेस को आप इंजॉय करोगे आने वाले कल में। अगर रिसेंटली इतू सा भी डाउट आपके मन में आ रहा था और बार बार आप भगवान जी से पूछ रहे थे कि इसका क्या मतलब है, इतना जो मुझे पेशेंस रखना पड़ रहा है, इतना जो मुझे स्लो एनर्जी देखना पड़ रहा है अपने जिंदगी में, इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि ये चीज कभी मेरे लिए है ही नहीं, था ही नहीं, या फिर इसका ये मतलब है कि आप मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो? यहाँ पर उसी का एक, उस क्वेश्चन का एक आंसर यहाँ पर आज माँ काली आपको देना चाहती है कि इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है। आपको बस फ्लो के साथ आगे बढ़ते जाना है। आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, बस फ्लो के साथ आगे बढ़ो। आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है। 1 मिनट, मुझे ये कैंडल चेंज करना है, 1 मिनट। ओके, आई एम बैक। तो हाँ, जो मैं बोल रही थी, यहाँ पर आपको माँ काली यही कहना चाहती हैं कि आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, फ्लो में रहते चले जाओ। आपको अभी अगर पेशेंस रखने की जरूरत है, ये भी प्रोसेस का एक पार्ट है। जितना पेशेंस, अभी जितना स्लो एनर्जी आप देख रहे हो, उतना ही ज्यादा सक्सेस आपको आने वाले कल में दिखेगा। अगर ऑलरेडी आप वुल्फ मैजिक के साथ कनेक्टेड हो देन इट्स वंडरफुल, अगर नहीं हो देन कनेक्टेड हो जाओ। ओके, ऑल्सो मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए बहुत स्ट्रांगली कुछ महसूस हो रहा है, जैसे कि रीसेंट, मतलब मैं रीसेंट पास्ट के बारे में नहीं बात कर रही, रीसेंट नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। से फॉर विद इन 7 डेज या फिर विद इन 15 डेज आपके घर के एंट्रेंस के सामने, या फिर आप कहीं पर जा रहे हो, किसी एजेड पर्सन, किसी एजेड बेगर खाना मांगने के लिए आ सकते हैं आपके पास, पैसे मांगने के लिए आ सकते हैं आपके पास, या फिर गर्म कपड़े मांगने के लिए आ सकते हैं आपके पास। अपने जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उसके मुताबिक प्लीज उनका हेल्प कीजिए, ठीक है, उनकी मदद कीजिए। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है कि उसी नीडी पर्सन के रूप में माँ आने वाली है आपकी जिंदगी में। और ये जो आप दान कर रहे हो ना, वहां पर जो भी चीज आप दान करो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कपड़े हो, जो भी आप दान करोगे ना, उसी दान से आपके जिंदगी के जो भी टफ टाइम्स हैं, कार्बन बैगेजेस हैं, उसको भी माँ लेकर चली जाएंगी। सो प्लीज ऐसा मत करना कि अरे नहीं, मैं तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ या फिर लेट हो रही हूँ, अभी मैं नहीं दे सकती या फिर नहीं दे सकता, ठीक है, या फिर मेरे पास बस बस 500 रुपए है, मैं यहाँ से एक भी खर्चा नहीं कर सकती। ये नहीं करना है आपको। दान मांगने के लिए आ रहे हैं, दान दे दो, आपके लिए ही अच्छा है, अच्छा रहेगा। चलिए अभी और भी देखते हैं, इस कार्ड को यहाँ पर रखते हैं क्योंकि ये सिग्निफिकेटर है। और भी देखते हैं क्या आपको बताया जा रहा है आज यहाँ पर। माँ काली, थैंक यू प्लीज फॉर माई ग्रुप नंबर 1। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, बुद्ध, प्राण, बॉटम पर लिखे अहिंसा।
आपके विश हैं, आपके डिजायर हैं कुछ, आपके ड्रीम्स हैं कुछ, ये तो पता चल गया है। लेकिन यहाँ पर माँ काली आपको कहना चाहती हैं कि क्या आप उस डिजायर को लेकर कंप्लीट अवेयरनेस में हो, कंप्लीट कॉन्शियसनेस में हो? लगता तो नहीं है। ओके आप बहुत ज्यादा मतलब कभी कभार इस ड्रीम को लेकर, इस डिजायर को लेकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, अपने आप को लेकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। फॉर दैट मैटर यहाँ पर बहुत लोगों के लिए, मुझे अपने लुक्स को लेकर आप कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। आपके पास ऑलरेडी जो चीज है उसको लेकर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। इस फ्रस्ट्रेशन को, इस इरिटेशन को नॉट ओनली रिलेटेड टू योर ड्रीम्स डायरेक्टली, बट अगर लाइफ के किसी और एरिया को लेकर भी हाल फिलहाल में बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, इसको जब तक शांत नहीं करोगे तब तक आप प्राणिक फ्लो में नहीं आ पाओगे। जैसे कि ब्रीदिंग एक फ्लो में रहती है ना, उस फ्लो को आप बार बार रोक रहे हो, फ्रस्ट्रेशन से, इरिटेशन से। एंगर अगर रिसेंटली मैनेज नहीं कर पा रहे हो, उस पर ध्यान दो। ओके रिसेंटली किसी की तबीयत खराब है, यहाँ पर मुझे ये महसूस हो रहा है तबीयत खराब है, एंड दीज आर ऑल द साइंस कि आप अपने ड्रीम्स के साथ, डिजायर्स के साथ अलाइन नहीं हो गाइस। अलाइंड एज इन आपके ड्रीम्स में कोई भी, यहाँ पर ललिता त्रिपुरा सुंदरी आई है, ठीक है। ये कार्ड इटसेल्फ टॉक्स अबाउट जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, ओके वो फुलफिल जरूर होंगे, जरूर होंगे। लेकिन इसको फुलफिल करने के लिए जो अलाइनमेंट की जरूरत है वो अभी नहीं है, उस पर आपको काम करना है। और माँ काली यहाँ पर वही बताने आई है कि सबसे पहले तो अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस की यहाँ पर बहुत कमी है। आपको चाहिए ये, आपको चाहिए एक फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए बिजनेस सक्सेस, ठीक है, खुद का एक बिजनेस चाहिए आपको फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपको बात करने में डर लगता है लोगों से, आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, ओके आप जब भी बात करते हो आप बहुत डर जाते हो, घबरा जाते हो, जिसके कारण क्या होता है, आप स्टैमर करने लगते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, सो आप अवॉइड करते हो लोगों से बात करना। सो दोनों में अलाइनमेंट कहाँ है? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बस बताया आपको। ओके आपको माँ यहाँ पर यही बताना चाहती है कि आपकी विश तो समझ में आ रहा है, लेकिन उस विश के लिए अलाइनमेंट कहाँ पर है, और कैसे समझ में आएगा कि कहाँ पर आप अलाइन नहीं हो? अवेयर रहोगे तो। मेडिटेट करो, अपने विश पर मेडिटेट करो, अपने ड्रीम्स पर मेडिटेट करो, और देखो कि कहाँ पर आप अलाइन है। बहुत यहाँ इस पाइल के लिए मुझे बहुत कंट्रोलिंग दिख रही है एनर्जीज, कि अब तक तो हो जाना चाहिए था, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, जॉब आपको चाहिए था, जॉब मिल तो रहा है, लेकिन ऐसा जॉब, ऐसी नौकरी क्यों मिल रही है, वैसी नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। बहुत कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। हाल फिलहाल में बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी हो आप लोग, काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर आ रही है। फ्रस्ट्रेशन की वाइब्रेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। इरिटेशन बहुत स्ट्रांग है, छोटी छोटी बात पर आप बहुत इरिटेटेड हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, गुस्सा बहुत आ रहा है आपको। चलो वो तो ठीक है कि गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसके रूट में नहीं जा रहे हो, बस सरफेस लेवल में गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखा रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है। ये गुस्सा आपको आ रहा है, उसके रूट में जाना है, ट्रिगर क्यों हो रहा है उसके रूट में जाना है, तभी ना जाकर आप हील कर पाओगे। आप उसके सरफेस लेवल पर ही रिएक्ट कर रहे हो, ये नहीं करना है। आपको उस सिचुएशन को, उस फीलिंग को समझना है। फीलिंग को समझोगे तभी ना जाकर आप एक फ्लो में आ पाओगे। आप कंप्लीट एवरी एरिया ऑफ लाइफ में आप थोड़ा सा काम डाउन हो जाओ। आपकी एनर्जी ना कामिंग नहीं हो पा रही है, कामनेस में नहीं आ पा रही है, कामनेस में आना है आपको। इधर से उधर थोड़ी सी भी इधर से उधर हो जाती है आजकल, तो गुस्सा बहुत आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत आ रहा है, खुद के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड आप बहुत हो रहे हो, काम डाउन हो जाओ। ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंस रखना पड़ रहा है आपको, इसीलिए आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। अगर बात ऐसी है तो यहाँ पर माँ पहले ही इसीलिए माँ ने कह दिया कि पेशेंस तो भाई रखना पड़ेगा, जितना पेशेंस उतना सक्सेस, ये तो तय है।
और अभी पेशेंस रखने में ही अगर इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो तो सक्सेस को कैसे हैंडल करोगे? क्योंकि सक्सेस के साथ तो और भी एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा आपको, और भी चीजें, और भी चैलेंजेस, और भी अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेगा। सक्सेसफुल लोग इजी लाइफ नहीं जीते हैं डियर। और ट्रस्ट मी, सक्सेस मिलना ना बस कुछ मोमेंट की हैप्पीनेस देती है। यो माय गॉड, मैंने ये अचीव कर लिया, बस कुछ मोमेंट के लिए वो हैप्पीनेस आपको देती है, लेकिन उसके बाद से हम ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है कि उसको सेलिब्रेट हम एक दिन करते हैं और नेक्स्ट दिन से फिर से हम भागदौड़ लगाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन रीच करने के लिए। सो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। यहां पर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, आपकी विश एंड ड्रीम्स ब्लॉक्ड हो रही हैं, आपकी लाइफ ब्लॉक्ड हो रही है। और ये साइन आपको कैसे मिल रहा है पता है? आपकी तबीयत हाल फिलहाल में खराब चल रही है, ब्रीदिंग का कुछ इशू हो रहा है, साइनस का कुछ इशू हो रहा है, ये साइंस हैं। हेडेक बहुत हो रही है, शोल्डर में बहुत पेन है, स्पाइल में हो सकता है, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है आजकल रिसेंटली, या फिर ये रीडिंग देखने के बाद 2-3 दिन के अंदर ये साइंस आपको मिल सकते हैं। See, 9 of Cups, wish fulfillment, King of Wheels, King of Wands. Oh my God, 3 kings are available. 3 kings have come in your reading. ये आपको बताने के लिए कि विश फुलफिलमेंट के लिए तीनों ही ऊर्जाएं इंपॉर्टेंट होती हैं स्वीटहार्ट, तीनों ही। एक विश को फुलफिल करने के लिए आपका माइंड क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, द मोमेंट आप डाउटफुल हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत ज्यादा फ्यूचर में जीने लगते हो, बहुत ज्यादा पास्ट में जीने लगते हो, आपका माइंड क्लाउडेड हो जाता है उसी मोमेंट। वो नहीं चाहिए। एक विश को फुलफिल करने के लिए नेक्स्ट क्या है, मैं इस कार्ड को कुछ टाइम के लिए यहां पर रख रही हूं। एक विश को फुलफिल करने के लिए और क्या चाहिए? मैस्कुलाइन एनर्जीज, यानी कि एक्शन, है ना, एक्शन की जरूरत होती है। कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत पड़ती है, फायरी होने की जरूरत पड़ती है, डर को फेस करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन एट द सेम टाइम ये मैस्कुलाइन एनर्जी सही से चैनल करने की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि मैस्कुलाइन एनर्जी अगर सही चैनल होती है तो क्या होता है? एक्शन, मोटिवेशन, ड्राइव, पैशन, राइट। लेकिन अगर गलत तरीके से चैनल होता है तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा, रूडनेस। तो मैस्कुलाइन एनर्जी को सही तरीके से, इस आग को सही तरीके से चैनल करो। एंड नेक्स्ट, एक विश को फुलफिल करने के लिए फेमिनाइन एनर्जी की भी जरूरत होती है, रिसीविंग एंड एंड में आना। रिसीविंग एंड में आने के लिए आपको कंट्रोलिंग बनना नहीं है। जब तक कंट्रोलिंग रहोगे रिसीविंग एंड में नहीं आ पाओगे। मदर यूनिवर्स अपने तरीके से ही काम करती है। कल ही मैंने किसी का कमेंट पढ़ा था, ओके, कल के ही वीडियो में किसी ने कमेंट किया था, वो बहुत टाइम से इस फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं वो पर्सन, कि उनको रिसेंटली जॉब मिला है एंड लेकिन जॉब कुछ ऐसा मिला है कि उनको बहुत दूर जाना पड़ रहा है। अभी उनका एक ड्रीम जॉब ही उनको मिला है, जिस जॉब के लिए वो बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी मिल तो गया है उनको ये जॉब, और लेकिन दूर कहीं से मिला है, और अभी उनको उनके फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा है। तो इसके लिए वो काफी ज्यादा दुखी हैं। लेकिन शी इज अ वेरी ब्रेव वुमन, शी इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इट। बहुत ग्रेसफुली इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मदर यूनिवर्स सोच समझ कर ही करती हैं जो करती हैं, ठीक है। सो ये होता है रिसीविंग एंड में आना। ओके, बहुत सारे लोग रिसीविंग एंड में आ ही नहीं पाते हैं। मैनिफेस्ट तो करते हैं जॉब, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस एक लिस्ट बना के रखते हैं। जॉब मिलता तो है, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशंस में इतना ज्यादा कंट्रोलिंग बन जाते हैं कि वो ग्रैब ही नहीं कर पाते हैं कोई भी अपॉर्चुनिटी। तो रिसीविंग एंड में आना भी एक बात होती है। सो ये तीनों ऊर्जाएं होना आपके अंदर अनिवार्य है,
तभी जाकर कोई विश, कोई ड्रीम फुलफिल हो सकता है। अभी देखो इस 3 क्वांटम बिहेवियर में क्या आप हो? अगर नहीं हो देन इसमें आओ। फ्रस्ट्रेटेड होकर, इरिटेटेड होकर, गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं बनेगा। उससे एनर्जी बस लीक होता चला जाएगा। उस लीक को बंद करें अभी के अभी, ठीक है? पिकी होना कम कर दें, फ्रस्ट्रेटेड होना कम कर दें। ये 3 एनर्जीज में आप रहें, इन तीनों में ही रहकर आप काम करें, विश फुलफिलमेंट के लिए काम करें, पेशेंस रहे, आपका ये जो विश है ये फुलफिल हो जाएगा। द मेडेलियन, आपकी विश नहीं, मुझे ये सुनाई दिया जैसे कि किसी ने यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 में किसी ने पूछा अपने मन में ही कि क्या सच में ये मेरे लिए है या फिर मैं गलत चीज को मैं चूज कर रही हूँ। नहीं, बिल्कुल भी आप गलत चीज को चूज नहीं कर रहे हो। आपने जो भी चूज करके रखा है आप बिल्कुल सही ट्रैक में हो, आपने चूज भी किया हुआ है सही कुछ, ठीक है? आपको ये मिलेगा, आप डिजर्विंग हो, यू कैन अचीव दिस वॉट एवर यू आर वॉन्टिंग, ठीक है? खुद का घर होना या फिर प्रेगनेंसी या फिर जॉब, जो भी कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक ट्रू लव, किसी के साथ शादी, जो भी आप मैनिफेस्ट करो यू कैन अचीव दैट। या फिर कोई एग्जाम क्रैक करना, यू कैन अचीव दैट, ओके? ये मेडल, ये विक्ट्री का जो साइन है इस कार्ड में, ये आपका ही है, आपके लिए ही आया है। सो डू नॉट डाउट योर जर्नी। बस अलाइनमेंट में कुछ दिक्कतें हैं, वो बस आप थोड़ा सा सी फॉल्ट लाइन, अलाइनमेंट में कुछ दिक्कतें हैं, उसको आप ठीक कर लो, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। द किंग, यू आर मेंट टू बी द किंग। यहां पर फिर से और एक किंग आया है, 4 बार इस किंग शब्द को रिपीट किया गया है आपके इस रीडिंग में। आप अगर इस रीडिंग के नीचे, इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करना भी चाहते हो माँ को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए, प्लीज इस किंग या फिर क्वीन शब्द को इस्तेमाल करें कि यस आई हैव बिकम द किंग या फिर आई हैव बिकम द क्वीन। थैंक यू सो मच माँ, बाय योर ग्रेस। ये रिस्पेक्ट, ये किंग की एनर्जी में जरूर आ पाओगे, ये लग्जरी लाइफ आप जरूर देख पाओगे, लेकिन आपने ड्रीम भी किया है बहुत ह्यूज कुछ, आपका एम्बिशन भी बहुत ह्यूज है, राइट? सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पेशेंस तो आपको रखना ही है, जितना पेशेंस उतना बड़ा सक्सेस। बस अभी के लिए अलाइनमेंट को देखिए, अलाइनमेंट में यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, आप डी अलाइनमेंट में हो अभी, आपको वहां पर अलाइनमेंट में खुद को लाना है। और ये अगेन इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जर्नी जब बहुत लंबी होती है ना, सफर जब बहुत लंबा होता है, नॉर्मली आप सोचो कहीं पर आप घूमने जा रहे हो, ठीक है, आपको चल के ट्रेक करना पड़ रहा है, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपको बहुत प्यास लग जाती है, आपको बैठना पड़ता है, ठीक है, और उस मोमेंट में आप थोड़ा सा डी अलाइनमेंट में चले आते हो, इट्स ओके, सफर लंबा है तो हो जाता है कभी कभार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सक्सेसफुल वही बन पाते हैं जब ब्रेक लेकर डी अलाइनमेंट को समझ के खुद को फिर से अलाइनमेंट में लाते हैं, ओके? फ्रस्ट्रेटेड ना होकर। सी, ये झूठ खुद को फीड ना करें कि आप ये अचीव नहीं कर सकते, किस्मत में जो लिखा हुआ है वही होके रहेगा, हम कितना भी कर्म करें, कितना भी मेहनत करें, कुछ हासिल नहीं कर सकते, ये झूठ खुद को फीड मत करें, ओके? ये झूठ खुद को फीड मत करें। यू आर ऑलरेडी, यू हैव दैट पावर ऑलरेडी, और ये आपको पता है कि आप ये चीज अचीव कर सकते हो, ठीक है? आपकी ये ड्रीम फुलफिल हो सकती है, ऑलरेडी आप बहुत क्लोज आ गए हो, बहुत बहुत क्लोज आ गए हो। अगर यहाँ पर किसी ने ऑलरेडी इस ड्रीम को अचीव किया हुआ है, ऑलरेडी यू कैन फील कि आप बहुत करीब आ चुके हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजों के लिए आपको वो वो संतुष्टि नहीं हो रही है, उस पर्टिकुलर विश में, वो उस पर्टिकुलर ड्रीम में अगर वो संतुष्टि नहीं हो रही है, पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा,
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, एटलीस्ट आपने जो मांगा था वो तो आपको मिल रहा है ना, तो उसको ग्रैब करके ग्रैटिट्यूड फील करो। आप किंग की पोजीशन में जाने वाले हो, प्लीज अनग्रेटफुल मत हो जाओ। ओके, ये मैसेज उनके लिए है जो, क्योंकि मुझे अभी कभी महसूस हुआ कि ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने विश को सामने से देख तो रहे हैं, लेकिन उनको ग्रैब करने में वो डर रहे हैं, क्योंकि उस विश की टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। डू नॉट हैव दैट फियर, इट्स ओके, ग्रैब इट, पेशेंस रखो, सब कुछ आपके मुताबिक होने लगेगा कुछ टाइम बाद। अभी के लिए कंट्रोलिंग मत बनो, अभी जो मिल रहा है आपके विश फुलफिल करवाने के लिए प्लीज उसको ग्रैब करो, ठीक है। चलो, लास्टली आपने ये रीडिंग देखा है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, देखते हैं माँ से क्या आशीष, क्या आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं इस एनर्जी एक्सचेंज के बदले। और एक बार हम शफल करेंगे, क्योंकि ये कार्ड बहुत स्टिक हो जाता है एक दूसरे के साथ, ऐसे शफल करना पड़ता है। हम 3 कार्ड्स लेंगे यहां से, ठीक है। फॉरगिवनेस, कार्मिक बैगेज से फॉरगिवनेस मिल रही है आपको। ओके, आप जिस कार्मिक चक्र में आप बंध गए थे, उससे कुछ कार्मिक अकाउंट्स आपके क्लोज हो रहे हैं। रिकंसिलिएशन, अगर यहां पर किसी के विश थे रिकंसिलिएशन होने वाला है। नॉट ओनली ये ओनली इस एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और अभी आप सेपरेशन में हो एंड यू आर कमिंग इनटू रिकंसिलिएशन। नो, यहाँ पर इसके बारे में भी बात हो रही है कि आप सिंगल हो, आपको अभी तक अपने पास्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, या फिर सोलमेट नहीं मिला है, ट्विन फ्लेम नहीं मिला है, वो मिलने वाला है। रिकंसिलिएशन, ट्रैवल, वो ड्रीम ट्रैवल आप करने वाले हो अपने जिंदगी में, एनर्जेटिकल ट्रैवल भी ये हो सकता है, ठीक है। एक अभी जहां पर लाइफ के जिस पाथ में, जिस लेवल में आप हो, वहां से उस लेवल पर आप ट्रैवल कर रहे हो जहां पर आपकी विश यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं। ओके, किसी ड्रीम ट्रैवल के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर विदेश जाने के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर ट्रांसफर के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर ट्रांसफर अगर रिसेंटली हो रहा है आपका, ये ट्रैवल ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग समझ के इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ब्लेसिंग के तौर पे, आशीर्वाद के तौर पे ट्रैवलिंग आ रहा है आपके लिए, और ये ट्रैवल काफी फायदेमंद रहेगा। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, माँ काली को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। अगर ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि यहाँ पर माँ काली ने आज आपको बुलाया है, माँ काली लेकर आई हैं आपको इस रीडिंग तक। क्योंकि स्टार सेड मास्टर 777 फैमिली में कुछ भी विदाउट इंटेंशन, विदाउट पर्पस नहीं होता है। एवरीथिंग इज इंटेंशनल, एवरीथिंग इज पर्पसफुल ओवर हियर। तो ये रीडिंग देखना ही वो साइन है कि माँ काली आज आपको यहाँ पर एक अर्जेंट मैसेज देना चाहती हैं, किसी चीज पर अर्जेंटली बात करना चाहती हैं। लेट्स सी क्या है वो मैसेज, किस पर माँ आज आपसे बात करना चाहती हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे एक ओपनिंग मैसेज फ्रॉम माँ। ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ। फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज, थैंक यू। बता दीजिए, एक ओपनिंग मैसेज। Oh my God, my group number 2, आप कितना ब्लेस्ड हो। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट
मुझे दिख रहा है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। 1 मिनट, ये लाइट का यहाँ पर इशू हो रहा है जिसको कंट्रोल करना है जी। कैन यू गाइज अंडरस्टैंड इसका क्या मीनिंग है? हम यहाँ पर माँ काली की वो अर्जेंट मैसेज चैनल कर रहे हैं और यहाँ पर माँ खुद आई हैं उनकी प्रेजेंस फील कराने। आप इतना ब्लेस्ड हो, बहुत 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 ब्लेस्ड हो। ओके, सो माँ कहना चाहती हैं प्रिपेयर हो जाओ क्योंकि आपकी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। माँ आपको गाइड करेंगी, डोंट वरी, माँ आपको गाइड करेंगी। कहाँ कहाँ पर आपको खुद में भी ट्रांसफॉर्मेशन लाना है वो भी माँ आपको दिखा देंगी। आपके काम में कहाँ कहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लानी है वो भी माँ आपको दिखा देंगी। सेफ, और ये अगर सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन भी है, जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपका मन करेगा कि मुझे घर का जो फर्नीचर्स है वो इधर उधर करना है, उनकी जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज करना है, वहां पर घर के रूम में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, ये आपको ऑल ऑफ अ सडन महसूस हो सकता है। रिमेंबर, ये माँ ही आपको गाइड कर रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। आपके एनवायरनमेंट में भी ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मेशंस की भी बात यहाँ पर हो रही है, एंड एट द सेम टाइम बड़ी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बड़ा कुछ चेंज के बारे में भी यहाँ पर बात हो रहा है। और जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं सब कुछ माँ से गाइडेड हो रही हैं। बिल्कुल भी डरने वाली कोई भी बात नहीं है यहाँ पर। ये बहुत ही डिवाइन एक एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ। डिवाइन एक एनर्जी है यहाँ पर, बहुत डिवाइन एक एनर्जी है यहाँ पर। आपके डर को हटाने वाली है माँ, आपके टफ टाइम्स को खत्म करने वाली है माँ। वो टाइम आ रहा है जब आप अपने फायर को दिखा सकते हो अपने दुनिया को, जब आप अपने पावर में आओगे। और अपने पावर में आने के लिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है वो माँ सबसे पहले कराएंगी। पहले तो आपके एनवायरनमेंट, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस आने वाली हैं, उसके बाद आपके बाहरी दुनिया में। सो यस, डायरेक्ट मैसेज है बॉटम तरह के, देयर इज ऑलवेज एनफ। आपको ना अनलिमिटेड एनर्जी के साथ माँ कनेक्ट करने वाली है। द मोमेंट आप ये रीडिंग देख रहे हो, इसी रीडिंग के साथ साथ आपके अंदर अनलिमिटेड होने की वो ऊर्जा, होने की जो सच्चाई है कि आप अनलिमिटेड हो, आपको बनाया ही गया है अनलिमिटेड तरीके से। योर सोल इज अनलिमिटेड, टाइम एंड स्पेस। ये जो टाइम की बात हम करते हैं ये इल्यूजन है, ये जो सच है ना, ये आपके अंदर माँ, ये सीड आपके अंदर माँ यहाँ पर डालने वाली है आपके अंदर कि आप अनलिमिटेड हो, आप इनफ हो। आपको किसी चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास जितने नॉलेज है वो इनफ नहीं है, या फिर ये टाइम इनफ नहीं है, ये मोमेंट शायद लकी नहीं है। ये सब कुछ आपके लिए इल्यूजन है। आप इस मैट्रिक्स में पढ़ते नहीं हो स्वीट हार्ट। इस रीडिंग को देखने के बाद यही वो मोमेंट है जब से माँ आपके अंदर ये सीड सो कर रही हैं कि यू आर एनफ, आप अनलिमिटेड हो। और इसी रीडिंग को देखने के बाद से आपका वो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है जहां पर आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए उन्हीं लोगों को आपकी जिंदगी में भेजा जाएगा जो आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। सो कुछ ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन आपको ट्रिगर करेंगे, आपको पास्ट याद दिलाएंगे, पास्ट के कुछ घटनाओं को फिर से रिपीटेड होता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहां पर आपको रिएक्शंस अलग रखने हैं। जो पास्ट में आपने रिएक्शन दिया है वो रिएक्शन यहां पर आप नहीं दे सकते। कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, सब कुछ अलाइंड है। बस बिगर पिक्चर में देखना है कि ये पर्सन मुझे गुस्सा दिला रहा है, क्यों गुस्सा दिला रहा है? क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पर। सो प्रिपरेशन, ये कार्ड एक प्रिपरेशन कार्ड है।
मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, प्रिपेयर हो जाओ। और भी देखते हैं यहाँ से माँ काली मेरे ग्रुप नंबर 2 को क्या कहना चाहती हैं। राधा रानी जी यहाँ पर आई हैं। विशुद्ध, भक्ति, और हम देखें आसन, यहां पर माँ आपको कहना चाहती हैं कि अब समय आ गया है, आप अपने आप में डिवोटेड हो जाओ। ये डिवोशन जो आप हर किसी को दिखाते रहते हो, भगवान जी को दिखाते रहते हो, क्या आपने ये सोचा है कि आपके अंदर भी भगवान जी बसते हैं? आप खुद पर कितना डिवोटेड हो, खुद के साथ कितना कमिटेड हो? क्योंकि सी वही चीज आपके बाहर भी रिफ्लेक्टेड हो रही है। अगर आपको कोई कोई भी इंसान या फिर कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं दिखता है, प्लीज गो इनवर्ड एंड सर्च कि आप कितना कमिटेड हो खुद की तरफ। क्या एट ऑल आप हो कमिटेड खुद की तरफ? क्या कमिटमेंट, क्या प्रॉमिस करके, खुद को प्रॉमिस करके वो प्रॉमिस आप एक्सरसाइज करते हो? प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कोई एक्शन आप लेते हो, या फिर प्रॉमिस ब्रेक करते हो खुद के साथ? आपने कहा कि आज मैं एक्सरसाइज करूंगी, कल से मैं एक्सरसाइज करूंगी, और कल आ गया और फिर आप सोचते हो कि नहीं भाई आज नहीं, आज मन नहीं कर रहा है, परसों करूंगी, पक्का करूंगी। तो ये क्या हो रहा है? ये तो आप खुद के साथ जो आप कर रहे हो इसको कहते हैं प्रॉमिस ब्रेक करना। आपने खुद को प्रॉमिस किया था कि आप आज एक्सरसाइज करोगे, लेकिन आप आज एक्सरसाइज आपने नहीं किया। इसका क्या मतलब है? यू आर ब्रेकिंग योर प्रॉमिस दैट यू हैव ऑलरेडी मेड टू योर सेल्फ। तो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाहर का कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, प्रोफेशनली पर्सनली जो भी आप बोलो, वो आपको प्रॉमिस करके प्रॉमिस ब्रेक ना करें। क्योंकि आपने खुद के साथ वैसा किया तो आप वही वाइब्रेशन बाहर भी स्प्रेड कर रहे हो। तो खुद को आप क्या दे रहे हो, खुद के तरफ कितना भक्ति आप शो कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट फॉरगेट यू आर द क्रिएशन ऑफ मदर यूनिवर्स। माँ ने आपको उतना ही ब्यूटीफुली क्रिएट किया है जितना कि दूसरों को। जो चीज आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पहले खुद को दो। ये तो आप सुनते ही होंगे, लेकिन करते कितना हो, ये बात यहां पर हो रही है। खुद के लिए क्या बातें आप खुद को बोलते हो, खुद को लेकर क्या बातें आप दूसरों को बोलते हो, यहां पर चेक करो। यहां पर कुछ प्रॉब्लम है आपके कम्युनिकेशन में। खुद को लेकर क्या बहुत प्राउडी हो जाते हो आप जब खुद के बारे में बात करते हो, वो भी सही नहीं है। या फिर बहुत नीचा दिखाते हो, बहुत नीचे रखते हो आप खुद को, वो भी सही नहीं है। बैलेंस में आओ। खुद के बारे में आप क्या बात कर रहे हो उसमें अनलिमिटेड होना चाहिए एनर्जीज। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बेसिकली इसी वजह से माँ यहाँ पर आज आपको बोल रही है कि समय आ गया है, अभी आप खुद को लेकर बहुत सीरियस हो जाओ। ओके, नॉट बिकॉज आपको कुछ अचीव करना है, नॉट बिकॉज आपको सक्सेसफुल होना है, नॉट बिकॉज, वो तो सेकेंडरी है। आप एक बारी खुद के साथ उस एनर्जी में आ गए, खुद को, आपकी जो असल आप असली असल में क्या हो, आप आपकी रॉ ट्रुथ क्या है, आप रियलिटी में क्या हो, वो जब आप जान जाओगे ना, तो किसी भी चीज को चेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप बस बैठे रहोगे, बस सोचोगे, बस एक बार आपने सोच लिया, अपने आप वो चीज अट्रैक्टेड हो जाएगी। यही मैजिक है खुद को पहचानने का, खुद को जानने का।
ओके, तब ना आपको वो हर दिन फोर्स नहीं करना पड़ेगा मैनिफेस्ट करने के लिए चीजों को, कि नहीं नहीं मुझे तो पॉजिटिव सोचना है, मुझे तो पॉजिटिव सोचना ही है, नहीं। द मोमेंट यू लर्न अबाउट योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग अबाउट योर सेल्फ, ये प्रैक्टिस है, क्योंकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस में है ना, तो हम एक सोसाइटी में है। सोसाइटी ऑलवेज ट्राई करेगा टू इम्पोज समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें इम्पोज करती रहेगी, तो प्रैक्टिस में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक महीने आपने मेडिटेट कर लिया, आप एक ऊर्जा में आप एंटर कर चुके, और फिर मेडिटेट करना आपने बंद कर दिया, तो आप फिर से मेसअप हो जाओगे, मतलब आपकी एनर्जी मेसअप हो जाएगी, क्योंकि आप सोसाइटी में हो। ओके, सो यहां पर मां कहना चाहती है खुद की तरफ भक्ति दिखाओ, खुद की तरफ डिवोटेड हो जाओ, खुद को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाने के लिए डिवोटेड हो जाओ, एक्सरसाइज शुरू करो, रूटीन में बांधो खुद को, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम क्रिएटिविटी को लाओ, खुद को पहचानने की कोशिश करो, आप क्या हो। ओके, कितने टैलेंट्स हैं आप में, और जो टैलेंट्स आप में हैं क्या उनको आपने चैनल कंप्लीटली किया है? अगर नहीं तो करो, दुनिया को क्यों नहीं दिखा रहे हो अपने टैलेंट्स? क्यों क्यों पोस्टपोन करते जा रहे हो कि नहीं हम करेंगे, हम एक चैनल ओपन करेंगे, हम ये बिजनेस ओपन करेंगे, करेंगे करेंगे, कब करोगे, कब? खुद के साथ हारमोनियस एनर्जी में आना है, खुद की जो रॉ सेल्फ है उसको जानना है, खुद के पावर को जानना है, अपने आप चीजें मैनिफेस्टेड होता चला जाएगा। आपको सक्सेस या फिर प्यार या फिर पैसों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, आप तो ट्रैक कर सकते हो उन चीजों को ब्यूटीफुली, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको खुद को जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए योग के साथ, योग विद्या के साथ कनेक्टेड हो जाओ। अब टाइम आ गया है कि आप योग विद्या के साथ कनेक्टेड हो जाओ, यम, नियम, आसन सबके साथ कनेक्टेड हो जाओ, ठीक है। टफ है, एक दिन में एक महीने में नहीं होगा, सालों लग जाएंगे, लेकिन आप जब शुरू करोगे ना तभी से आपको महसूस होगी कि आपकी जिंदगी बदल रही है। आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हैं, चक्रास पर काम करो, और ये सब तभी हो पाएगा, जैसे कि मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी बॉडी शेप में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप जिस बॉडी शेप में पहले थे, अभी जिस बॉडी शेप में आप हो, पहले की तरह नहीं है वो। अभी जिस बॉडी शेप में आप हो वो आप भी डिजायर नहीं कर रहे हो उस बॉडी शेप को, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? और खुद को आप क्या बोल रहे हो? क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो टाइम मैनेज करो खुद के लिए, खुद के लिए डिवोशन दिखाओ, इट्स हाई टाइम। आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे तो आपकी लाइफ, बाहर की दुनिया ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगी, कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आप मेहनत कर लो, कितना भी आप रात दिन एक करके जाग के मेहनत कर लो, कुछ कुछ बदलने नहीं वाला है, क्योंकि आप खुद नहीं बदल रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? ये यहाँ पर डिस्कसेबल है। और भी देखते हैं माँ क्या कहना चाहती हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 को। आपके फूड हैबिट्स चेंज करना है, स्लीप साइकिल चेंज करनी है, मेडिटेशन में कमिटेड हो जाओ, खुद की तरफ कमिटेड हो जाओ, खुद की क्रिएटिविटी में आप आ जाओ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेंथ। यस, जब द मोमेंट आप खुद को पहचानने लगोगे कि आप क्या हो, आपके ना वही चीज यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया, मैं बस रिपीट करी कि आपको चेज करने की जरूरत नहीं है, इस एनर्जी में आपको आने की जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, लोग मेरे साथ वैसा कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर मुझे आउटकम नहीं मिल रहा है, इस करियर में मुझे इतना सक्सेस नहीं मिल रही, ये सब कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो यह है कि आपकी आउटर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सेकंड, आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है तो मुझे चेंज कहाँ करना पड़ेगा। आपके अंदर के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर आपको लगता है कि रिजॉल्व हो गया है, नो डियर, नहीं हुआ है रिजॉल्व।
नहीं हुआ है रिजॉल्व। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद पर काम तो किया है, लेकिन वो भी आपका इंटेंशन क्या था उस काम के पीछे कि ये काम करेंगे तो वो रिकंसिलिएशन हो जाएगा, ये काम करेंगे तो वो मिल जाएगा। नहीं, इस तरीके से काम नहीं करना है। ये काम कभी भी, मतलब आप अगर भगवान जी को प्रसाद चढ़ा रहे हो, ठीक है, भगवान जी के सामने आप फूल दे रहे हो, ये सोच के कि ये फूल हम भगवान जी को ऑफर कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद भगवान जी हमें कुछ देंगे, तो उस पूजा का क्या मतलब बन जाता है फिर? वहां पर अनकंडीशनल क्या है? वहां पर तो सब कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशन में भक्ति कैसे हो सकती है? यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा महसूस तो हो रहा है कि आप लोगों ने काम तो किया रखा है, लेकिन काम जब भी आप करते हो ये सोच कर करते हो कि ये काम करूंगी मैं तो ये बनेगा मेरी जिंदगी में, ये अट्रैक्ट कर पाऊंगी, वो अट्रैक्ट कर पाऊंगी, इसीलिए काम करना है। काम नहीं हुआ है इसके लिए। आपको काम करना है क्योंकि आपको बेटर वर्जन में आना है। आपको काम करना है क्योंकि आप स्पेशल हो, आप एक गिफ्ट हो इस धरती पर। तो खुद को पहचानो, और आप क्यों गिफ्ट हो, किस तरीके से आपको गिफ्ट किया गया है इस धरती को, मतलब यू आर द गिफ्ट टू दिस वर्ल्ड। आप क्यों गिफ्ट हो इस वर्ल्ड के लिए, वो पहचानो और उसके ऊपर वो पर्पस फुलफिल करने की कोशिश करो। जीत अपने आप आपको फॉलो करेगा। आपको आपको चेज करने की जरूरत नहीं है। इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, ठीक है, इस विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ। अरे मेरी फैमिली तो मुझसे बात नहीं करती है, मेरी फैमिली मुझे वैल्यू नहीं करती है, और गॉसिप से बाहर आ जाओ, ठीक है। पास्ट को बार बार याद करना, इससे बाहर आ जाओ। हीलिंग की बहुत जरूरत है, इस फाइल को हीलिंग की बहुत जरूरत है। एंड जैसे कि काली माँ यहाँ पर यही कहने के लिए आई है कि प्रिपेयर हो जाओ। आपको हील करने के लिए माँ एक के बाद एक स्टेप्स दिखाएंगी, एज इन कुछ ऐसे लोगों को भेजा जाएगा जो लोग आपको ट्रिगर करेंगे। उस ट्रिगर के साथ बहते चले नहीं जाना है, उस ट्रिगर को समझना है और अंदर जाकर हील करना है। माँ आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों को सेंड करेंगे जिनकी बातें सुनकर, जिनके कांटेक्ट में आकर आप और भी ज्यादा ग्रो कर पाओगे। प्लीज उन इंसानों को पहचानना है, ओके। किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हो स्वीट हार्ट, आप ये पहले तो समझ जाओ। किसी के साथ आप कंपटीशन में आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप हो ही नहीं कि किसी कोई आपके साथ कंपीट करे। आप अपने पेस में आगे बढ़ते चले जाओ, आप अपने पेस में रहो। वही आपकी ब्यूटी है, उसी में आपको सक्सेस एंड उसी में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। सही टाइम पे सब कुछ मिल जाएगा। आप बस अपने आप को पहचानो, आप क्यों इस धरती पर आए हो वो देखो और उसको फुलफिल करने की कोशिश करो। अपने आप चीजें फॉलो करती रहेगी। आप किसी के साथ compete नहीं कर सकते, किसी को आप कॉपी नहीं कर सकते। आप लीड करने के लिए आए हो, फॉलो करने के लिए नहीं स्वीट हार्ट। आप ट्रेंड बनाने आए हो, ट्रेंड को फॉलो करने नहीं आए हो आप। सो इस पर्सन ने ये अचीव कर लिया, मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाई, ये आपके लिए नहीं है। ये सब कम्युनिकेशन आपके लिए नहीं है। आप कुछ अचीव करोगे और लोग ये कहेंगे कि अरे मुझे तो इनके जैसे बनना है। ये करने के लिए आए हो यहाँ पर। आप बदलने आए हो, आप जिंदगी बदलने आए हो लोगों की। इसके लिए आपको पहले बदलना है, ओके ना। ऑल्सो पता है, यहाँ पर मुझे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए ये भी सुनाई दे रहा है, जैसे कि आपके पास्ट में जितने भी आपने दुख और दर्द देखा है ना, इसके पीछे जो भी रीजन छुपी हुई थी या फिर जो भी पर्पस था, वो पर्पस आजकल उसकी एसेंस लूज कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आप डिवोटेड नहीं हो, उस सीख के ऊपर आप डिवोटेड नहीं हो। वो आपको किसी कारणवश सिखाया गया था, लेकिन वो कारण ही आप अपनी जिंदगी में नहीं रख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको हीलर बनाने के लिए बहुत दुख दर्द झेलना पड़ा है इस जिंदगी में, ठीक है, बहुत ही दुख दर्द आपको झेलना पड़ा है हीलर बनाने के लिए, ओके। अभी
आपको बहुत कुछ सिखाया गया है, आपने सीखा भी है बहुत कुछ, लेकिन हीलर बनने के लिए जो स्टेप लेना है वो आप ले नहीं पा रहे हो किसी न किसी वजह से। हो सकता है कि आप बार बार ये सोच रहे हो कि अभी भी वो टाइम नहीं आया है, या फिर अभी भी मेरा नॉलेज काफी नहीं है कि मैं हीलर बन पाऊं। फॉर एग्जाम्पल, जिसकी वजह से ये जो दुख और दर्द आपको मिला है अब तक, जिसको सीखते हुए आप आ रहे हो, जिसके पीछे का रीजन आप सीखते हुए आ रहे हो, उस हर एक चीज का जो एसेंस है वो लूज हो रहा है, वो खो रहा है। ओके, ओ माय गॉड, ओ एम जी, द हीलर। जरूरी नहीं है गाइस, द शामन, जरूरी नहीं है गाइस कि यही आपका करियर बनेगा या फिर यही इसी करियर में आप आना चाहते हो। हीलर का मतलब ये नहीं है कि आप बस ऐसे टैरो कार्ड रीडिंग करोगे या फिर कैंडल जलाकर आप किसी को रेकी हीलिंग दोगे, नहीं। हीलर का ये भी मतलब होता है कि आपने कुछ तो सीखा है अपनी जिंदगी से जो आप लोगों को अब सिखाओगे। अगेन, आप लीड करने आए हो, चाहे ये बिजनेस ओपन करके हो, ठीक है, आप खुद का कुछ आप बिजनेस ओपन कर रहे हो और लोगों को आप काम दे रहे हो, वो भी एक काइंड ऑफ हीलिंग है, राइट। आप पुलिस ऑफिसर बन के सोसाइटी को चेंज करो, वो भी एक काइंड ऑफ हीलिंग है। आप डॉक्टर बन के लोगों को स्वस्थ कर रहे हो, वो भी एक हीलिंग है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है कि यही आपकी सच्चाई है। इस सच्चाई को पहचाने, इस सच्चाई से आप दूर ना जाएं। आप दूर जा रहे हो, बहुत दूर जा रहे हो। कम बैक टू योर रियल सेल्फ, कम बैक। कहाँ जाओगे? डेड एंड रीच कर गए हो आप। अब आप खुद से दूर नहीं जा सकते। जैसे कि माँ काली इस रीडिंग को वो जरिया बना रही है जहां पर ये रीडिंग आपका डेड एंड है। अब स्टॉप, अब दूर मत जाओ खुद से, कम बैक, वापस आ जाओ, खुद के तरफ वापस आ जाओ, अपने हार्ट चक्रा में वापस आ जाओ, और उसके बाद फिर आप चक्रा हीलिंग करते हुए सहस्रार में पहुंच सकते हो। वापस आ जाओ। आपका यहाँ पर एक पर्पस है, और उस पर्पस को आप तभी फुलफिल कर पाओगे जब आप खुद की तरफ डिवोटेड रहोगे। वाई आरंट यू फीलिंग दिस डिवोशन टुवर्ड्स योर सेल्फ? ये डिवोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली टुवर्ड्स योर पर्पस, बट देखिए, पर्पस पर डिवोटेड होने से पहले आपको सबसे पहले डिवोटेड होना है हर एक चीज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ डिवोटेड हो जाओ, ठीक है। खुद को एक अच्छी लाइफ गिफ्ट करने के लिए डिवोटेड हो जाओ। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। बुक्स पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के साथ डिनर डेट पे चले जाओ। खुद को हैप्पी रखना आपकी जिम्मेदारी है, खुद को प्यार करना आपकी जिम्मेदारी है, खुद को हेल्दी रखना आपकी जिम्मेदारी है। इस पर डिवोटेड हो जाओ, ओके। चलिए, आपने यहां पर एनर्जी एक्सचेंज किया है। माँ काली से इस एनर्जी एक्सचेंज के बदले क्या आशीर्वाद, क्या आशीष आपको मिल रही है, देखते हैं। फॉर माई ग्रुप नंबर 2, इस कार्ड को मुझे अगेन ऐसे शफल करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड ना एक दूसरे के साथ बहुत स्टिक हो जाता है, तो ऐसे शफल करना पड़ता है। तीन ही कार्ड्स लेंगे ब्लेसिंग्स को देखने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन। और एक बात यहाँ पर मुझे कहना था, लेकिन मैं भूल गई। यहाँ पर भी देखो बटरफ्लाई है और यहाँ पर भी है बटरफ्लाई। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग, और इसी आपके अंदर, ओके, आपके अंदर, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको दिखेगा आपकी पूरी जिंदगी, आपकी आउटर वर्ल्ड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रही है। कमिट, ओ माय गॉड, मैंने बताया ना कि यही वो रीडिंग है जिस रीडिंग के बाद आपके अंदर माँ खुद वो सीड सो करने वाली है, जिससे आप अपने आप को और ज्यादा ट्रांसफॉर्म कराने के बारे में सोचोगे। आप कमिटेड हो जाओगे टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो ये कमिटमेंट ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। प्रॉस्पेरिटी, ओ माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी ब्लेसिंग के तौर पे आ रही है। ट्रैवल,
ये फिजिकल ट्रैवल हो सकता है, ये एनर्जेटिकल ट्रैवल हो सकता है, लेकिन यस, ये वो ट्रैवलिंग आ रही है आपकी जिंदगी में जिसकी जरूरत आपको है। ये कोई ब्रेक हो सकता है, डेली लाइफ से कोई ऐसा ब्रेक आपको मिलने जा रहा है जिस जिस ट्रैवल को करके आपके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नॉलेज गैदर आप कर पाओगे, बहुत सारी बिलीफ सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कोई ड्रीम डेस्टिनेशन में आप ट्रैवल करने वाले हो, ओके, कोई तीर्थ यात्रा आप करने जा रहे हो माँ के आशीर्वाद से, जिसके बाद आपकी कंप्लीट जो वाइब है वो चेंज होने वाली है। आप खुद और भी खुद को अच्छे से जानने लगोगे इस ट्रैवल के बाद। आप क्या हो, आप कितना पावरफुल हो, आप अकेले सब कुछ कर सकते हो, ये आपके अंदर जागने वाली है। ऑल्सो ये ट्रैवल एनर्जेटिकल ट्रैवल भी हो सकता है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जा रहे हो इनटू अ न्यू वर्जन, ये एक ट्रैवलिंग ही तो है ना। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, काली माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. I hope कि आप सब सही सलामत होंगे। शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग, देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अगर ये रीडिंग देख रहे हो, इसका यही मतलब है कि माँ काली ने आज आपको यहाँ पर बुलाया है। माँ काली खुद लाई है आपको यहाँ पर इस रीडिंग तक, क्योंकि स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में कुछ भी विदाउट इंटेंशन, विदाउट पर्पस नहीं होता है। एवरीथिंग इज इंटेंशनल, एवरीथिंग इज पर्पसफुल ओवर हियर। सो ये रीडिंग आप देख रहे हो, ये क्लियर साइन है कि माँ यहाँ पर आज आपको कुछ बताना चाहती हैं, कुछ अर्जेंटली आपसे शेयर करना चाहती हैं। देखते हैं वो क्या है। विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ से एक ओपनिंग मैसेज लेंगे माँ की तरफ से। ओके, आपकी यिन एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। आपकी यिन एनर्जी जो है वो वुंडेड है। ये मैसेज बहुत डीप है। आई डोंट नो किसके लिए मैसेज आ रहा है, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज गाइस, कि आपकी यिन एनर्जी को अभी फीडिंग चाहिए, हीलिंग चाहिए। इंटिमेसी, लव, शादी, इन चीजों को लेकर आपके जो यहां तक कि सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पार्टनरिंग, ठीक है, मैरिड लाइफ, इन चीजों को लेकर जो बिलीफ सिस्टम, जो विजडम आप रखते हो वो काफी नहीं है। वो काफी नहीं है। आप इन चीजों के ऊपर और भी कॉन्सेप्ट्स गैदर करना शुरू करिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर और भी पढ़ाई कीजिए, और भी जो सच्चाई है उसको जानने की कोशिश करें। जो सोसाइटी आपको कह रही है वो नहीं, आप इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, बेसिकली इन चीजों के ऊपर वही कॉन्सेप्ट आप अपने अंदर धारण कर रहे हैं जो सोसाइटी आपको समझाने की कोशिश कर रही है, या फिर अब तक समझाने की कोशिश करती आई हैं। लेकिन वो तो सोसाइटी का बेसिकली पर्सपेक्टिव है, वो आप पे थोप रहे हैं सब कुछ, सब मिलके इम्पोज कर रहे हैं। लेकिन आप अवेकेंड सोल हो, आप अवेकेंड हो, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, और आप ये, आपको ये विजडम जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पर डिवाइन मैसेजेस
इस विजडम को जान के आप लोगों को और एजुकेट कर पाओगे। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी, एट द सेम टाइम मैरिड लाइफ, रिप्रोडक्शन, यूनियन ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, इस सब को लेकर अभी भी बहुत सारे सुपरस्टिशन को धारण करके बैठे हुए हैं, जिसको हटाना आपका काम है। ये काइंड ऑफ आपका पर्पस भी है, और इसके लिए पहले आपको सच्चाई जानने की बहुत जरूरत है। सच्चाई को जानिए। आपकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक्ड है यहां पर। चलिए और भी देखते हैं क्या मैसेज यहाँ पर, और भी क्या मैसेज यहाँ पर माँ देना चाहती हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 को। यस, एक और मैसेज मैंने डाउनलोड किया। आपकी एनर्जी लीक हो रही है मेरे ग्रुप नंबर 3, आपकी एनर्जी लीक हो रही है। जो एनर्जी आपकी लीक हो रही है, जो एनर्जी आपकी लीक हो रही है वो बहुत, कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि कोई इंसान है आपकी जिंदगी में जो आपको यूज कर रहे हैं फिजिकली, और आप उनको यूज करने दे रहे हो। अगर ऐसी बात है, रोक दो। आपकी जो क्रिएशन है, ठीक है, आपकी जो रॉ एनर्जी है वो आपसे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इस एक्ट में जो प्योरिटी होना चाहिए वो प्योरिटी नहीं है। बात यहाँ पर शादी होने की, शादी ना होने की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन प्योरिटी होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेदर यू आर गेटिंग इंटीमेटेड विद समवन बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, दैट्स नॉट द थिंग ओवर हियर, दैट्स नॉट द डिस्कशन ओवर हियर। द डिस्कशन इज प्योरिटी, द डिस्कशन इज प्योरिटी, ठीक है। यहां पर वो प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी मिसिंग है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस वो जो पर्सन जो आपको यूज कर रहे हैं विदाउट कमिटमेंट या फिर विदाउट कोई डायरेक्ट साइन आपको आपको टच कर रहे हैं, एंड यू आर लेटिंग देम टच यू, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी तो ये पर्सन मुझे कमिट करेंगे, कभी ना कभी तो सब कुछ शादी करेंगे मुझसे। अगर बात ऐसी है ना, यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, प्योरिटी नहीं है, डिवाइन एनर्जी नहीं है, डिवाइन एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी लीक हो रही है। ये जो पर्सन है ये आपसे, आपके जो रॉ क्रिएशन यिन एनर्जी है वो आपसे ले रहे हैं। आपके लाइफ में क्रिएशन ब्लॉक हो जाएगा, आप को क्रिएटर एनर्जी में नहीं रह पाओगे, ठीक है। ऑल्सो अगर ये आपको पहले से पता है, प्लीज देन एनर्जी लीक होने से बचा लीजिए, खुद की एनर्जी लीक होने से बचा लीजिए। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है। स्वादिष्ठन, आत्मा, पार्वती, सेम काइंड ऑफ मैसेज है। ओ माय गॉड, शिव, शक्ति, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एनर्जी। आप ऑलरेडी बहुत विजडम रखते हो, बहुत ज्यादा विजडम रखते हो, लेकिन यहाँ पर आपकी विजडम थोड़ी सी
लैग कर रही हैं। मतलब बेसिकली आप उन नॉलेज को आप एक्शन में डाल नहीं पा रहे हो। खुद को प्लेजर फील कराना, खुद को प्लेजर देना इज नॉट रॉन्ग, बट यहां पर बात कुछ ऐसी हो रही है जैसे कि अम, जो जो एनर्जीज को क्रिएशन के लिए लगना चाहिए आपके लाइफ में, को क्रिएशन होने के लिए जो एनर्जीज लगनी चाहिए, जो एनर्जीज की जरूरत है, वो एनर्जीज ऑलरेडी खर्च हो रही हैं गलत तरीके से। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, ठीक है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन यूनियन के बारे में अभी भी कंप्लीट नॉलेज आपके अंदर नहीं है। अगर ऑलरेडी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत बहुत अनिवार्य है। जब तक क्लियर नहीं करोगे तब तक आपके कनेक्शन में बार बार दिक्कतें आने वाली हैं, बार बार सेपरेशन में आ सकते हो आप दोनों। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने की कोशिश करें, इस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करें और भी नॉलेज गैदर करने की कोशिश करें। नंबर 1 तो ये है। नेक्स्ट ग्रुप के लिए मुझे बार बार सुनाई दे रहा है आपकी एनर्जी लीक हो रही है, प्लीज उस एनर्जी लीक को बंद करें। आपका को क्रिएशन यहाँ पर ब्लॉक्ड हो रहा है। ऑल्सो मैं बता दूं, सही कॉन्सेप्ट अगर आप धारण नहीं कर रहे हो अपने अंदर तो भी एनर्जी लीक होती है, ठीक है। आपके क्रिएशन की जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी को क्रिएट करने के लिए लगती है, वो एनर्जीज आप इधर उधर दे रहे हो, लीक हो रही हैं बेसिकली। उसको लीक करने से बंद करें। ओके, एंड कॉन्सेप्ट जानिए। सेक्सुअल विजडम को गेन करने की कोशिश करें, और उन्हीं विजडम से आपको भी बहुत लोगों को वो विजडम देना है, लाइक बहुत लोगों को वो विजडम गिफ्ट करना है, समझाना है, सिखाना है। 6 of Cups, the Hermit, the World, बॉटम पे देखें क्वीन ऑफ कप्स, यस, यिन एनर्जी अगेन ब्लॉक्ड है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ये इच्छा फुलफिल नहीं हो रही है कि आप माँ बनो या फिर आप कंसीव करो। यहाँ पर कोई मेल व्यूअर भी हो सकता है जिनकी शादी तो हो गई है लेकिन वो फादरहुड, पेरेंटहुड में नहीं आ पा रहे हैं। इट्स बिकॉज ऑफ दिस। स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर फीमेल एनर्जीज की ऊर्जा बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी विजडम क्लियर नहीं है, यूनियन, सैक्रेड यूनियन के बारे में जो विजडम होती है वो क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज लीक हो रही हैं, को क्रिएशन नहीं हो पा रहा। को क्रिएशन का ये मतलब भी है रिप्रोडक्शन, ठीक है, कंसीव करना, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो ऊर्जाएं जरूरत होती हैं, ओके, वो यहां पर मौजूद नहीं है। आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हेल्दी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। आप दोनों की जो हैबिट है, लाइफस्टाइल है, वो हेल्दी हैबिट्स नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। सिर्फ प्लेजर, सिर्फ एक्ट ऑफ इंटीमेसी ही काफी नहीं होती है को क्रिएशन के लिए। ओके, सो अगर यहाँ पर कोई है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को डायरेक्टली बोला जा रहा है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने की कोशिश करें कि ये कोक्रिएशन होता कैसे है, इन द सेंस कितना हेल्दी डाइट लेने की जरूरत पड़ती है, कितना एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। माइंडसेट क्या होना चाहिए, इंटेंशन ऑल्सो मैटर्स, पर्पस ऑल्सो मैटर्स, ठीक है।
सोसाइटी ने क्या आपको सिखाया है, सोसाइटी ने क्या आपको बताया है, उस पर नहीं फोकस करनी है, जो सच है वो जानना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर को क्रिएशन हो पाएगा। को क्रिएशन इज ब्लॉक्ड, आपकी को क्रिएशन की एनर्जी बिल्कुल ब्लॉक्ड है। और अगर यहाँ पर बात ऐसी नहीं है, कंसीव करने की भी बात नहीं है, तो भी मैं बता रही हूँ, आप जो कॉन्सेप्ट, जो व्हाट टू से, जो विजडम आप धारण कर रहे हो अपने अंदर, ठीक है, इंटीमेसी को लेकर, लव को लेकर, सोलमेट को लेकर, ये इतना गलत है कि उस गलत कॉन्सेप्ट के लिए आपकी एनर्जीज लीक हो रही हैं। कोक्रिएशन इज ब्लॉक्ड एंड किसी किसी के लिए आप किसी को यूज करने दे रहे हो, जिसकी वजह से ये एनर्जी लीक की वजह से ये एनर्जी ब्लॉक्ड हो रही है। सो इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू योर सेक्सुअल एनर्जी। उसको ठीक करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने की कोशिश करें, यूज नहीं होना है, यूज होने नहीं देना है, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं। The underworld, the mirror, the shadow. ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी होती है को क्रिएशन के लिए, यिन एनर्जी एज वेल एज यांग एनर्जी, ठीक है। यांग एनर्जी तो यहाँ पर है, लेकिन यिन एनर्जी बहुत ज्यादा वुंडेड है, जिसकी वजह से शैडो और लाइट का होना बहुत जरूरी होता है को क्रिएशन के लिए, राइट। शैडो तो यहाँ पर मौजूद है, लाइट नहीं। ओके, शैडो इन द सेंस रॉ सेल्फ, एक चीज को क्रिएट करने के लिए जो रॉ पार्ट होता है ना, वो मौजूद है यहाँ पर। लेकिन इस रॉ पार्ट के साथ साथ जो लाइट एनर्जी की जरूरत होती है, जो डिवाइन एनर्जी की जरूरत होती है, वो यहाँ पर नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, सो रॉ जो एनर्जी है, द एक्ट ऑफ इंटीमेसी, वो रॉ एनर्जी है, राइट, वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो लाइट एनर्जी होती है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है, जहां पर आपको एक हेल्दी लाइफ लीड करने की बात आती है, जहां पर हेल्दी डाइट की बात आती है, जहां पर एक्सरसाइज की बात आती है, अगर कोई एडिक्शन है वो कम करने की बात आती है, तभी जाकर एक हेल्दी कंसीविंग, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में आप आ पाओगे। वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है। सो शैडो, जो रॉ सेल्फ है वो मौजूद है, लेकिन जो डिवाइन सेल्फ है, जिसमें लाइट है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो दोनों में, दोनों इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पर कोई को क्रिएशन नहीं हो पा रहा है। नॉट ओनली कंसीव बट अदर को क्रिएशन ऑल्सो। अगर आपके लाइफ में को क्रिएशन बिल्कुल भी ब्लॉक्ड है, क्योंकि आपकी प्लेजर का जो पार्ट होता है, उसको लेकर और भी कॉन्सेप्ट आप गैदर करो, वो होगा लाइट। आप कंप्लीटली अपने उस रॉ, स्पेशली इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ उस रॉ पार्ट को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। रॉ पार्ट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, लाइट पार्ट को भी यहाँ पर साथ रखनी है, तो ही जाकर को क्रिएशन होगा। जैसे कि अगर कोई आपको यूज कर रहे हैं और आप उनको यूज करने दे रहे हो, शैडो में आप हो, रॉ पार्ट में आप हो, उससे उभर के आओ और लाइट को अभी ढूंढने की कोशिश करो कि अभी का सच्चाई ये है कि इस पर्सन ने अभी तक मुझे कमिटमेंट नहीं दिया है। सो लेट्स जस्ट स्टॉप दिस। इस एनर्जी लीक को यहीं पर बंद करते हैं, तब जाकर आप लाइट एंड शैडो बैलेंस कर पाओगे। एंड आपके जो को क्रिएट करने की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो फिर से आप अपने तरफ, अपने पास आप कॉल बैक कर पाओगे। कॉल बैक कर पाओगे तो आपकी जिंदगी में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी डिलेज आप फेस कर रहे हो, वो रुक जाएगा अपने आप। कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अभी के जो डिलेज हैं या फिर अभी के जो को-क्रिएशंस नहीं हो पा रहे हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है टू योर इंटीमेट, आई मीन सेक्सुअल एनर्जीज, जो कि लीक हो रहा है। ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसकी वजह से इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसकी वजह से
और जिसकी वजह से क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी लीक हो रही है, उसको बंद करना है। ओके, चलिए लास्टली ऑलरेडी आपने ये रीडिंग देख लिया है। इसका ये मतलब है कि आपने यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज किया है। इस एनर्जी एक्सचेंज के बदले में माँ काली आपको क्या आशीष, क्या आशीर्वाद देना चाहती हैं। इस कार्ड को ना ऐसे ही शफल करना पड़ता है, क्योंकि ये कार्ड एक दूसरे के साथ बहुत स्टिक हो जाता है। यहाँ पर बहुत लोगों के लिए इंटीमेसी, फियर ऑफ इंटीमेसी है। प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं माँ से। साइकिक एबिलिटीज, इंट्यूजन स्ट्रांग हो रही हैं, विजडम डाउनलोडेड हो रही हैं। विद दिस कार्ड मुझे ये स्पेशली ये विजडम आपको ब्लेसिंग में मिल रही हैं, क्योंकि ये विजडम अभी बहुत जरूरी है। ये यिन विजडम आपके अंदर कम है, जिसकी वजह से आप कुछ को क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ तक कि एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने जिंदगी में, कंसीव नहीं कर पा रहे हो, और लाइफ के और भी हो सकता है फिनेंसेस को भी आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि ब्लॉकेज बन रहा है ना। करेज यहाँ पर भी है, एक लियो एनर्जी यहाँ पर भी है, एक लियो साइन। करेज, स्ट्रेंथ, किसी को ना बोलने की स्ट्रेंथ, यूज ना होने की स्ट्रेंथ। ये सेक्सुअल विजडम डाउनलोड करके आप स्पेशली इस एरिया में एक न्यू वर्जन को जन्म दे रहे हो, जहां पर आप विजडम ऑलरेडी हो, आप वाइज हो इस चीज को लेकर। ओके, और नॉट ओनली आप वाइज हो, बट आप लोगों को भी ये विजडम शेयर कर रहे हो कि असल में ये एनर्जी है क्या, किस बारे में ये बात करता है। ये सिन भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रॉ भी नहीं है, तो ये क्या है। ओके, एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। ये रीडिंग बहुत ही अलग रीडिंग था। मैंने आई डोंट रिमेम्बर मैं ऐसे ये एनर्जीज मैंने कभी भी अट्रैक्ट किया है या फिर चैनल किया है, बट बहुत ही एक अलग एनर्जी मैंने यहाँ पर आज चैनल किया है। एंड इस एनर्जी के साथ बहुत रिफ्रेश्ड फील कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, एज इफ मुझे वैसे लग रहा है कि ये रीडिंग जो भी सुनने वाली हैं, ये रीडिंग सुनने के बाद वो भी बहुत रिफ्रेश्ड फील करने वाली हैं। एनीवे दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प किया है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को, काली माँ को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।